अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबकी फ़रमाइश पे आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चपली कबाब की रेसिपी। मैं एक बाउल में देखिए कीमा ले रही हूँ। ये देखिए मैंने किस तरह से कीमा लिया। मैंने तकरीबन 1 किलो कीमा लिया है और देखिए इतना बारीक करना है हमें कीमा। आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, बस दरमियाने साइज़ का कीमा करना है। अगर आप घर में आपके पास मशीन है तो आप खुद कर लीजिएगा, या बाहर से करवा रहे हैं तो आप 2 से 3 दफ़ा कसाई को कहिएगा कि वो आपको मशीन से निकाल के दे देगा। मैंने एक अदद बड़े साइज़ का प्याज लिया, तो उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है और मैं इस तरह से निचोड़ करके अच्छी तरीके से इसका जितना भी पानी है उसे निकाल लूँगी। याद रखिएगा पानी आपने निकाल लेना है, वरना आपके कबाब टूट जाएंगे। अच्छा, आपने इस प्याज के पानी को ज़ाया नहीं करना है। ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। आप बालों में लगाएं, इससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, खुश्की ख़त्म हो जाती है। जी देखिए प्याज मेरी कद्दूकश हो गई थी। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे धनिया। ये मैंने धनिया चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। अब शामिल करूँगी मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच। यहाँ मैंने बारीक चॉप करके हरी मिर्ची ली हैं, आप चॉप करके ही लीजिएगा। यहाँ लिया है मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये मैंने धनिया लिया है और मैंने 2 टुकड़ों में कर लिया है धनिया को, ज़्यादा कूटा नहीं है, आपने दरदरा ही रखना है। और मैंने 1/4 टीस्पून लिया है अजवाइन। यहाँ मैंने नमक हस्बे ज़रूरत, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। आप यहाँ मैं ले रही हूँ 1 अदद अंडा। आप देख लीजिएगा टेक्सचर, अगर तो ज़्यादा ड्राई लगे तो आप 1 अंडा और शामिल कर दीजिएगा, और अगर ज़्यादा ड्राई ना हो, इसी में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप शामिल कर रही हूँ यहाँ मैं मकई का आटा। अगर मकई का आटा ना हो तो आप भुने हुए चने लेकर उसको ग्राइंड करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर भुने हुए चने ना हो तो कोई बात नहीं, आप यहाँ बेसन लें, उसे अच्छे से पहले पैन में भून लें। भूनने के बाद फिर इसमें आप ऐड करें, ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, आप टेक्सचर देखते रहिएगा, उस हिसाब से आप ऐड कीजिएगा। यहाँ मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा शामिल करूँगी चपली कबाब का जो रेडीमेड मसाला आता है ना, वो ये मैं सिर्फ फ्लेवर के लिए शामिल कर रही हूँ। दरअसल मेरे पास अनारदाना यहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए मैं पैकेट का मसाला शामिल कर रही हूँ, क्योंकि पैकेट के मसाले में जो है वो अनारदाना मौजूद होता है। यहाँ देखिए मैं तकरीबन शामिल कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच मैं इसमें चपली कबाब मसाला शामिल किया है मैंने। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप इसी रेसिपी से बनाइएगा, बहुत ही लाजवाब बन के ये तैयार होते हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आप क्योंकि अक्सर होते हैं कि लोगों के चपली कबाब टूट जाते हैं, वो सही तरह से नहीं बन पाते। आपने बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, आपके चपली कबाब कभी नहीं टूटेंगे। देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। यहाँ मैंने लिया है 2 अदद टमाटर, जिसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मकई का आटा आप देख लीजिएगा, अगर आपको टेक्सचर ज़्यादा गीला लगे तो आप 2-3 खाने के चम्मच और ऐड कीजिएगा। अपने हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं यहाँ पे, जितना आपके पास कीमा है या जितना मॉइस्चर आपको चाहिए, जिस तरह से भी चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने टमाटर इसलिए शामिल किए कि बहुत ही जूसी बनेंगे और बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आ जाएगा। मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था अच्छी तरह से मसलने के बाद। अब मैं इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी। आपने फ्रिज में लाजमी रखना है, उससे जो है वो बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी और आपके कबाब नहीं टूटेंगे। अच्छे तरीके से मैं टिक्कियाँ बना लूँगी। हमारी टिक्कियाँ जो है वो आपकी मर्ज़ी है, आप बड़ी टिक्कियाँ बनाएं, छोटी टिक्कियाँ बनाएं, लेकिन चपली कबाब की हमेशा कोशिश करें थोड़ी बड़ी टिक्कियाँ बनाया करें और थोड़े से जो है वो मोटे रखा करें, तो एक टेक्सचर अच्छा आता है। देखिए मैंने तमाम चपली कबाब बना लिया और मैंने बड़े बड़े साइज़ के चपली कबाब बनाए यहाँ पे। अब एक पैन लिया है जिसमें मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल को गर्म कर दिया। अब मैं इसमें चपली कबाब फ्राई करूँगी। आपने फ़ौरन से इसमें किसी भी किस्म का कोई चम्मच या कुछ भी ऐसा इस्तेमाल नहीं करना, ताकि चपली कबाब ना टूटे। देखिए मेरे चपली कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटे, कितनी अच्छी तरह से बाइंडिंग हो गई थी, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं चपली कबाब। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।